फोकस रहता है। चरित्र निर्माण की शिक्षा वो बच्चे को जो सदन व्यवस्था है वहाँ उसके माध्यम से भी चित्रों की समझ दी जाती है। कुछ कल्चरल एक्टिविटी के मॉडल रखे हुए हैं जो जिनके ऊपर बच्चों ने काफ़ी मेहनत की हुई है। इन चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस कर रहा है। तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो है सदन व्यवस्था। सदन व्यवस्था को लेकर के ये जो हमारा पब्लिक स्कूल में हम पहुँचे हैं। आज परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, तो किस प्रकार कौन कौन सी क्लासों का घोषित किया गया सर, किस प्रकार बच्चों ने प्रतिभा दिखाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का अभिभावकगण का जो आज यहाँ पहुँचे हैं सभी का सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षा परिणाम में स्वागत करता हूँ। और उसके साथ साथ आज जो वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया वो नर्सरी क्लास से 9th क्लास और 11th क्लास का घोषित किया गया। वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर के बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी और जो जितने भी आगंतुक आए हैं सभी में काफ़ी उत्साह देखा गया और अपने वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर के बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। तो इसमें आज हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि भारत पब्लिक स्कूल वो वार्षिक परीक्षा परिणाम में आज एजुकेशन के अलावा और किन किन एक्टिविटीज़ में बच्चों को आगे निकल के जा रहा है, बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भारत पब्लिक स्कूल में मैथ और साइंस और कल्चरल एक्टिविटी के जो मॉडल हैं वो प्रेजेंट किए गए। यहाँ कुछ कल्चरल एक्टिविटी के मॉडल रखे हुए हैं जो जिनके ऊपर बच्चों ने काफ़ी मेहनत की हुई है। और इसके बाद यहाँ अगर मैथ्स का देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट का रखा हुआ है, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज का मॉडल रखा हुआ है जिसके ऊपर बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी स्कूल का भी इस तरीके में विशेष प्रयास रहता है कि बच्चे साइंस, मैथ और इंग्लिश इन चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस करें। इसके अलावा यहाँ साइंस के मॉडल रखे हुए हैं सर, आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का ये जो मॉडल है या तो पूरा जो सौरमंडल का एक साइंस का मॉडल बनाया हुआ है बच्चों ने। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत करके इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक प्रेजेंट किया है पेरेंट्स के सामने भी और आप सभी के सामने। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटी में अगर हम देखें कि भारत पब्लिक स्कूल किन किन चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस कर रहा है, तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो है सदन व्यवस्था। सदन व्यवस्था को लेकर के ये जो हमारा शेड्यूल चलता है वो लगभग एक ईयर में 4 मंथ का चलता है और ये अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अक्टूबर में हमारा जो चलता है कि नर्सरी क्लास से 1st क्लास तक, 2nd से 5th क्लास तक और 6th से 12th क्लास तक यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्ले रहती है 3 स्टेज में। तो सबसे पहले मैं आपको नर्सरी से 1st क्लास के बारे में बताना चाहूंगा सर कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग दिन जो है अलग अलग क्लासेस की बारी रहेगी और अलग अलग एक्टिविटी रहेगी प्रेयर के अंदर ही। और ये हमारा जो प्रोसीजर चलता है उस दौरान लगभग 1 घंटे का चलता है। तो इसी तरीके से 2nd से 5th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लेवल के जो टॉपिक हैं वो उनको प्रेयर में ही कवर करवा दिए जाते हैं। तो इस दौरान भी जैसे बच्चों का कुछ अलग टॉपिक रहता है बोलने का, वैसे ही टीचर का कुछ अलग टॉपिक रहता है। वो जो टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो प्रेयर के अंदर ही करेगा। तो इसी प्रकार 6 से 12th क्लास की 6 से 12th क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग दिन अलग अलग क्लासेस की बारी रहती है। सभी बच्चे आते हैं मंच के ऊपर, वो अपना क्या है कोई ना कोई टॉपिक तैयार करके आते हैं और उस टॉपिक के ऊपर वो 1.5 से 2 मिनट के ऊपर अपना वक्तव्य रखते हैं। तो इसी प्रकार फिर टीचर भी क्या है वो अपना कोई ऐसा लेक्चर तैयार करके आता है। इसमें इवेंट लिखे भी हुई हैं, कोई टीचर मैसेज का एक दिन रहता है, क्विज का दिन रहता है, चरित्रों की समझ बच्चों को देने के लिए चित्र उत्सव रहता है, रीजनिंग आजकल कंपटीशन एग्जाम के जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो उसके बारे में बच्चों को अच्छे से पता लगे तो उसके लिए रीजनिंग का रखा हुआ है। फिर ऐसे साइंस और मैथ के प्रोजेक्ट जो भी हम देख भी रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर भी बच्चे और टीचर बहुत अच्छी तैयारी के साथ वो चीजें बच्चों को करवाते हैं। फिर बच्चे को आसपास समाज में, देश और दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है तो उसके लिए न्यूज रीडिंग का एक दिन रखते हैं। तो इसके अलावा अदर एक्टिविटीज की जो बात कर रहे थे सर हम, उसमें साइंस मैथ एग्जीबिशन और कल्चरल एक्टिविटी को लेकर के भैया 9 फरवरी को हमने एक बहुत अच्छा ऐसा बहुत अच्छे लेवल का फंक्शन रखा है जिसमें बहुत अच्छी लगभग 2000 की हमारी गैदरिंग रही। तो उसमें भी बच्चों ने क्या है ऐसे लगभग 30 इवेंट किए। तो उसमें आसपास के ग्रामीण एरिया में साइंस मैथ एग्जीबिशन रखने वाला भारत स्कूल पहला स्कूल है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल्चरल एक्टिविटी और साइंस मैथ एग्जीबिशन को लेकर के जो जजेस रहे वो बाहर से रहे जिन्होंने ये रिजल्ट घोषित किया। इसके अलावा पेंटिंग का, एसे राइटिंग का, ड्राइंग का, डिबेट का, ये भी जो कंपटीशन है वो स्कूल के अलावा बाहर भी गवर्नमेंट जो कंपटीशन करवाती है या तो अदर भी जो कंपटीशन चलते हैं वहाँ भी भारत पब्लिक स्कूल के बच्चे वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उसमें
कोई गुरेज नहीं करते। इसके अलावा जो स्कूल के कुछ साइलेंट फीचर होते हैं, कुछ बातें तो क्या है वो सीधे डायरेक्ट पेरेंट्स के पास चली जाती है, लेकिन कुछ नहीं जाती है। तो उसमें क्या है कि भारत स्कूल में स्पेशल सब्जेक्ट टीचर रहता है, चाहे वो किसी भी क्लास की बात है, चाहे वो नर्सरी क्लास की बात है, चाहे वो 12th क्लास की बात है। इसके अलावा कंप्यूटर एजुकेशन वो हर वीक बच्चे की क्लासें लगती हैं, हर दिन बच्चे की क्लास लगती है। स्पेशल गेस्ट लेक्चर कि बाहर से भी हम फैकल्टी को इनवाइट करते हैं, तो वो आकर के बच्चों को इस चीज के लिए क्या है अपना लेक्चर देकर जाते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी, जैसे आज बच्चे क्या है कंपटीशन का माहौल है सभी जगह, तो उसकी तैयारी करने के लिए क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो अभी सदन व्यवस्था में बात कर रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि बच्चे कंपटीशन की तैयारी को स्कूल लेवल से ही यहाँ से उनका बेस मजबूत हो तो उसकी तैयारी करते हैं। फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का स्कूल हर साल रखता ही है, जैसे अगली बार भी हम इंग्लिश और प्लस राइटिंग का कोर्स रखने वाले हैं स्कूल के अंदर। तो इसके लिए भी मैं सभी अभिभावकों को आपके माध्यम से परिचित करवाना चाहता हूँ कि वो भी जैसे 1 अप्रैल से कक्षाएं शुरू हो रही हैं तो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि ये जो 2 फैकल्टियां बुलाने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और राइटिंग कोर्स के लिए, कि वो बच्चे की क्लासें मिस ना हो। इसके अलावा जो नर्सरी क्लास से फर्स्ट क्लास तक हमारा जो मोस्टली जो रहता है वो प्ले वे मेथड रहता है कि बच्चे वहाँ क्या है खेल खेल के माध्यम से ही सीखते हैं। इसके अलावा सर मैं आपको इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्कूल जिस चीज के ऊपर शुरुआत से ही बहुत जोर लगा करके प्रयास कर रहा है वो क्या है भाई संस्कार सिंचन के ऊपर। संस्कार सिंचन के ऊपर स्कूल का बहुत विशेष प्रयास है। इसमें स्कूल के प्रबंधक महोदय जी, श्री सुरेश जी, श्री महेश जी, उनका भी इस चीज के लिए बहुत फोकस रहता है। चरित्र निर्माण की शिक्षा वो बच्चे को जो सदन व्यवस्था है वहाँ उसके माध्यम से भी चित्रों की समझ दी जाती है। संस्कृत भाषा का महत्व जिसको आज लोग कहते हैं डेड लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि संस्कृत जो भाषा है वो भारत स्कूल का नर्सरी क्लास का बच्चा बोलता है। इसके अलावा उत्सवों की आज एक सिर्फ कर्मकांड तक जो हमारे त्योहार हैं वो सीमित ना रहे, ठीक है, उत्सवों की समझ बिल्कुल खड़ी हो तो ऐसी उत्सवों के बारे में बच्चों को समय समय पर जानकारी दी जाती है। इसके अलावा स्कूल में एक CAT के नाम से एक टेस्ट होता है सर, और उस